नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि विश्व गुरु है, विश्व भर में उनका डंका लगातार बजता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा डंका बजेगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कनाडा से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर G7 के तमाम नेता मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से गायब है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री को इस मंच से गायब कर दिया गया है, क्या उनको हटा दिया गया है। उनकी कोई खोज, कोई जांच, कोई पड़ताल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस मंच पर अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते थे, G7 देशों में सम्मिलित होने के लिए जब वो पहुंचे तो उनको इस मंच पर साझा रहने की बात कही जा रही थी कि तमाम 7 देशों के नेताओं के साथ मोदी जी भी मौजूद रहेंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहे। वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी ग्रुपों की इतनी हिम्मत हो गई है दोस्तों कि कनाडा के अंदर भारी विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। क्या यह भारत का विरोध नहीं है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विरोध कर रहे हैं, वैसे तो पूरा भारत का विरोध है। और ऐसे में भारत को ऐसे लोगों और ऐसे देशों से सवाल पूछना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आ रहे थे तो इस तरीके की विरोध कैसे दिखाई और सुनाई दे रही है। एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगी जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सामने आ रही है, जहां पर G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर नजर नहीं आ रहे। लोगों के जरिए प्रतिक्रिया क्या आ रही है वो भी बताऊंगी। साथ में आपको बताऊंगी कि कनाडा के अंदर कैसे खालिस्तानी ग्रुप जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले विरोध करता हुआ नजर आ रहा था। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर नजर नहीं आ रहे हैं। 7 देशों के, जी हाँ, 7 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट दोस्तों, 9 लोग इस जगह पर दिखाई दे रहे हैं, 9 लोग, लेकिन प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहे। लोग पूछ रहे हैं कि इस ट्वीट में ऐसा क्या है जो वायरल हो रहा है। अब पालतू भी मजाक उड़ाने लगे हैं, लगता है इन्हें खाने पर नहीं बुलाया गया था। ANI के जरिए दोस्तों जो है एक ट्वीट शेयर किया गया है और लिखा गया कि PM मोदी इन्वाइटेड टू G7 समिट ओनली टू बी नॉट इन्वाइटेड ऑन स्टेज। ANI ने इस तरीके की ट्वीट की है दोस्तों कि PM मोदी को G7 समिट में इनवाइट तो किया गया, लेकिन शायद स्टेज पर इनवाइट नहीं किया गया है और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर नहीं आ रहे। यही गोदी मीडिया दिन भर डंका पीटते पीटते बताता था कि मोदी विश्व गुरु है, लेकिन इनकी विश्व गुरु की जो उपलब्धि है वो क्या और किस तरीके की है वो साफ तौर पर इस मंच पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। आगे अशोक कुमार पांडे जो इतिहासकार है, उन्होंने भी इस ट्वीट को रिट्वीट किया और पूछा कि क्या वाकई ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। वैसे सच तो यही है कि कनाडा सरकार के इस व्यवहार के बाद मोदी जी को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। ANI ने पहले इसको ट्वीट किया, लेकिन अब इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, जी न्यूज के हवाले से खबर आ रही है कि 10 साल में पहली बार कनाडा पहुंचे PM मोदी। G7 में इन एजेंडों पर करेंगे चर्चा, सुधर जाएंगे भारत कनाडा के रिश्ते। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो थे, लेकिन इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और चर्चा की तस्वीर तो शायद नजर नहीं आ रही। एक लाइन में मोदी जी चलते हैं तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जाता है कि देखिए विश्व गुरु चल रहे, लेकिन यही विश्व गुरु मंच से गायब है। तो गोदी मीडिया में इस तरीके की चर्चा ही नहीं चल रही है कि प्रधानमंत्री को इस मंच से क्यों हटाया गया, क्यों गायब किया गया। इस वक्त देश सवाल पूछ रहा है, आखिर भारत की विदेश नीति इतनी हल्की है, इतनी कमजोर है कि हमारे विश्व गुरु को मंच पर जगह नहीं दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या दुनिया भर के लोगों ने प्रधानमंत्री में देख लिया है जो उन्हें इस मंच पर न्योता देकर भी नहीं खड़ा किया गया। देखिए, एक और यूजर है, वो भी लिख रहे हैं अरमान नाम के कि एवरी पॉइंट इज द थ्रेट इज बिगनिंग प्रूवन राइट। किस तरीके से जो है हर पॉइंट दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि इस ग्रुप में कहीं से कहीं तक फोटो भी नहीं ली गई है और तमाम लोग नजर आ रहे हैं, ट्रंप, मेलोनी और भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नजर ही नहीं आ रहे। तो इस तरीके से दोस्तों तमाम तस्वीरें लोगों के जरिए शेयर की जा रही है और खासकर ANI का जो ट्वीट डिलीट हुआ है उसको लेकर वो लोग भी सवाल उठ रहे हैं कि ट्वीट डिलीट किया गया है। वाह,
एएनआई ने पूरा का पूरा ट्वीट ही डिलीट कर दिया है दोस्तों। कमाल की चीजें हैं। आगे देखिए, G7 कंट्री को लेकर जो मोदी का मिसिंग होने वाली चीज है उसको लेकर हर कोई शेयर कर रहा है खबर। वंशिका नाम की एक यूजर है, उन्होंने भी इस खबर को शेयर करते हुए जानकारी साझा की और बताया कि देखिए प्रधानमंत्री का इस जगह पर जो है नजारा नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 9 ने भी जो है शेयर किया कि G7 बैक्स इजराइल्स राइट टू डिफेंड ईरान थ्रेट वेस्ट एशिया स्टेबिलिटी। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान के बारे में चर्चा हो रहा है, इजराइल के बारे में चर्चा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा कहीं से कहीं तक नजर नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई और सुनाई इस मंच पर नजर नहीं आ रहे। वहीं आपको कुछ और तस्वीर दिखा दूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की बात हुई थी कनाडा के अंदर, तो वहां पर, जी हाँ, वहां पर जो है खालिस्तानी ग्रुप के जरिए जबरदस्त तरीके का विरोध किया गया था। गाड़ियों में झंडा लगा लगाकर इसका विरोध जो है वो किया गया है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हजारों हजार की तादाद में खालिस्तानी ग्रुप के जरिए विरोध जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक लाइन से जो कार है वो कतारों में जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको साफ तौर पर नजारा दिखाई दे रहा होगा कि एक लंबी कतार जो है गाड़ियों की, वो मोदी जी का विरोध करने के लिए निकल गई है। मोदी गेट से खालिस्तान वेलकम इन कनाडा। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खालिस्तानी ग्रुप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर विरोध कर रहा है कि प्रधानमंत्री को यहाँ पर बुलाया क्यों गया। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।